हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 3 फरवरी 2022 को पूछा गया है। इस पेपर के जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सब की लिंक एक प्लेलिस्ट पे मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके पहले मैंने एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर जो 29 जनवरी 2022 को पूछा गया था, इस पेपर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। इसकी लिंक भी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस के पेपर जो कि 3 फरवरी 2022 को पूछा गया है, इस पेपर में जो क्यूबॉर्ड पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इस पेपर में क्यूबॉर्ड पे बेस्ड सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, इस वजह से आज मैं सिर्फ एक क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइडल सॉलिड ब्लॉक ऑफ वैक्स आर 216 centimeter square, 96 centimeter square and 144 centimeter square. It is melted to make 8 cubes of equal size. What will be the lateral surface area of 3 such cubes? कह रहा है कि एक क्यूबॉइडल सॉलिड ब्लॉक है जो कि वैक्स का मोम का बना हुआ है, जिनके 3 फेसेस दिए हुए हैं। जो 3 फेस की एरिया है 216 है, 96 है और 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस ब्लॉक को, जो सॉलिड ब्लॉक है, इसे मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करके 8 छोटे छोटे क्यूब्स बनाए जाते हैं। तो 8 जो छोटे छोटे क्यूब्स बनाए गए हैं, उनमें से 3 क्यूब की लेटरल सरफेस एरिया क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, आपको क्यूब की लेटरल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है। मीन्स लेटरल सरफेस एरिया क्या होती है, पहले मैं ये क्लियर कर दूं। लेटरल सरफेस एरिया होती है इसके चारों तरफ की सरफेस एरिया। अब क्यूब की लेटरल सरफेस एरिया बतानी है तो जाहिर सी बात है, क्यूब के सारे फेसेस आपस में बराबर होते हैं, तो चारों तरफ के फेस भी आपस में बराबर होंगे। मीन्स इसकी लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, वन फेस की सरफेस एरिया इंटू 4 हो जाएगी। और वन फेस की एरिया क्या होती है, साइड स्क्वायर होती है। मीन्स एक फेस की अगर लेटरल सरफेस एरिया बतानी है तो मैं बताऊंगी 4 साइड स्क्वायर। लेकिन आपसे 3 क्यूब्स की लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है, इसका मतलब मुझे 3 से कर देना होगा इससे मल्टीप्लाई। तो मीन्स अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है 12 साइड स्क्वायर। आपसे 12 साइड स्क्वायर पूछ रहा है, कितना होगा। क्यूब का डायमेंशन मुझे दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्यूब का डायमेंशन मैं निकाल सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि इस क्यूबॉइड जो मेन मोम का क्यूबॉइड है, इस ब्लॉक को मेल्ट करके ही छोटे छोटे 8 क्यूब्स बनाए गए हैं। और आपको पता होगा कि जब भी कोई एक बॉडी को मेल्ट किया जाता है, 3D बॉडी को मेल्ट किया जाता है और उससे एक नई बॉडी बनाई जाती है, तो डायमेंशंस तो उसके बदल जाते हैं, बट जो नहीं बदलता है वो होता है उसका वॉल्यूम, क्योंकि ये पूरी तरीके से इसका वॉल्यूम एक दूसरी बॉडी में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अब ये जो क्यूबॉइड है, जो मोम का क्यूबॉइड है, इसे मेल्ट किया गया है और मेल्ट करके छोटे छोटे 8 क्यूब्स बनाए गए हैं इक्वल साइज के। इसका मतलब कि इसकी जो वॉल्यूम है वो 8 छोटे छोटे भागों में बट गई है। तो अगर मुझे इक्वेट करना हो तो क्या करूँगी मैं, इस क्यूबॉइड का, जो मोम का क्यूबॉइड है, इसका वॉल्यूम इक्वल होगा 8 छोटे क्यूब्स के वॉल्यूम के बराबर। 8 इंटू एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम, क्लियर है। तो एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम इंटू 8 करेंगे तो मुझे मिल जाएगा ये बड़ा क्यूबॉइड जो मोम का बना हुआ है उसके वॉल्यूम के। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और एक क्यूब का वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है साइड क्यूब होता है। मीन्स मुझे 8 साइड क्यूब इज इक्वल टू इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब आप समझ रहे हैं, मुझे यहाँ से साइड इजीली मिल जाएगा और मैं यहाँ पे इजीली इसकी लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर पाऊंगी। समझ में आ रहा है। बट एक चीज़ और है कि मुझे जो क्यूबॉइड है इसके डायमेंशंस दे के नहीं रखे हैं, मुझे दे के रखा है इसके 3 फेसेस की सरफेस एरिया। अब आप समझ रहे होंगे कि क्यूबॉइड है, 3 फेसेस की अगर सरफेस एरिया दिया हुआ है तो इसका मतलब उसमें से एक क्या होगा, एक होगा LB, दूसरा होगा BH और तीसरा होगा HL होगा। अगर हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर होगा। और यही मैं इसको अगर रूट कर दूं तो ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा।
और आपको पता है कि क्यूबॉइड के वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। इसका मतलब मुझे इन तीनों का आपस में क्या कर देना चाहिए मल्टीप्लाई। 216 अपने आप में होता है 6 का क्यूब, 144 12 का स्क्वायर, 96 होता है 12 इंटू 8। क्लियर है? अब ये जो 12 है इसे अगर मैं इसके साथ कंबाइन कर दूं तो ये मुझे क्या दिखेगा, 12 का क्यूब दिखेगा। और 8 अपने आप में 2 का क्यूब है। 12 को मैं ब्रेक कर दूं 2 इंटू 6 में, तो 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 होता है। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इसे ब्रेक करके मुझे फाइनल मिल जाएगा 2 क्यूब इंटू 6 क्यूब। क्योंकि मैं इसे सब मल्टीप्लाई आपस में की हुई हूँ और मुझे फाइनल करना है इसका रूट, तो मुझे रूट के बाहर क्या मिलेगा, मुझे रूट के बाहर मिलेगा 6 क्यूब इंटू 2 क्यूब मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 इंटू साइड क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब इंटू 2 क्यूब मिला मुझे। क्लियर है? यही L इंटू बी इंटू एच होगा। अब 2 क्यूब अपने आप में 8 होता है तो इससे कट जाएगा। साइड क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब, इसका मतलब इस क्यूब का जो साइड है वो क्या हो गया, 6 हो गया। क्लियर है? जब साइड आपको क्यूब का 6 मिल गया तो साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर मीन्स 36 हो जाएगा। 36 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 432, जो कि ऑप्शन थर्ड है। बाकी आप 12 को 6 से आप मल्टीप्लाई, वैसे तो कुछ 12 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ है नहीं, से मल्टीप्लाई करने में आप इजीली 432 निकाल लेंगे। बट मैं देख रही हूँ कि सबकी यूनिट डिजिट मतलब ये 8 वाली का तो सेम है। अगर मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करूँ, मीन 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे यूनिट डिजिट में 2 मिलेगा, जो कि ऑप्शन थर्ड में ही होगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं और पसंद आए हों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक इजीली पहुंचे तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। और अगर आपका जो भी रिव्यू हो या आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।